हाउस फाइनेंसिंग पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक सिचुएशन है जिसमें एक शख्स अगर हाउस फाइनेंसिंग लेता है और उसकी रहाइश क्लिफ्टन में है और बाद में वो उसको रेंट पे देता है जहाँ उसको ज़्यादा रेंट मिल रहा है। दूसरी जगह पे एक शख्स अगर कहीं ऐसे इलाके में घर लेता है जिसका किराया इतना ज़्यादा नहीं, उसने भी किराए पे दिया हुआ है, तो उसको कम रेंट मिल रहा है अपने किराएदार से, दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, तब भी बैंक दोनों को जो है एक ही तरीके से देखता है और सिमिलर जो है वो रेट चार्ज करता है। इसकी क्या वजह है? असल में बात यह है कि ये सवाल अक्सर लोग करते हैं कि एक आदमी गुलिस्तान जौहर में मकान लेना चाहता है तो उसके लिए भी वही रेट ऑफ रेंटल चार्ज कर रहे हैं, एक आदमी डिफेंस एक लिस्टर में लेना चाहता है तो उसको भी रेट ऑफ रेंटल वही चार्ज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो असल बात यह है कि अगर उसने तो सिंपल किराएदारी करनी होती, मकान की हाउसिंग फाइनेंस नहीं लेनी होती, तो फिर तो वो मकान किराए पे वहीं पे ले लेता और वही किराएदारी का कॉन्ट्रैक्ट करता। मिसाल के तौर पर अगर उसने किराएदारी ही करनी होती, रियल इस्टेट किराएदारी करनी होती, हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग एक्विजिशन नहीं करनी होती उसने, या मकान खरीदना नहीं होता तो, या मकान का उसूल मकसूद नहीं होता, तो उस सूरत के अंदर वो सिंपल जाकर के डिफेंस के अंदर कोई मकान तलाश करता और जो एक मार्केट रेट चल रहा होता तो उसके ऊपर किराए पे ले देता। लेकिन उसने मकसूद है उसकी हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। इसमें दो बातें अहम हैं। एक बात तो ये कि उसने अवॉइड करना है इंटरेस्ट से, ठीक है, और इंटरेस्ट का एक रेट है, ठीक है। तो गोया कि वही चाहता है कि मुझे फैसिलिटेट किया जाए कि मैं उन इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो कि प्रीवेलिंग है उसकी बुनियाद पर मैं इस्लामी तरीके से ले लूँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हमने उसके साथ ये किया है कि जॉइंट को ओनरशिप की है और हमने उसे कहा है कि भाई 80% का तुम मालिक का बैंक मालिक है, 20% का जो है क्लाइंट मालिक है, और ये फैसिलिटी जो है किराएदारी की 20 साल तक चलेगी और तुम 20 साल के अरसे के अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैंक का यूनिट खरीद सकते हो, ठीक है। तो इसमें बैंक अगर वो एक मुतालबा करता है कि मुझे मार्केट के हिसाब से किराया मुझसे आप चार्ज करें, तो फिर बैंक का भी एक हक है। और वो बैंक का हक ये है कि जब जॉइंट ओनरशिप है और 80% का बैंक मालिक है तो बैंक भी उससे ये कह सकता है कि ओवर द पीरियड 20 ईयर्स के अंदर जितनी उसकी इंक्रीज होगी प्राइस, तो फिर मैं भी तुमसे एप्रिशिएशन होगी तो मैं तुमसे जो तुम मुझसे परचेज करोगे, जो मेरा हिस्सा परचेज करोगे, तो वो भी मार्केट प्राइस पे करना, ठीक है। तो यानी ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ तो आप बैंक से कहेंगे तुम जो है मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदो, मुझसे जो तुम अपना हिस्सा बेचो वो कॉस्ट प्राइस पे बेचो, लेकिन जहाँ पर मेरा किराया लेने का वक्त है तो तुम मुझे किराया दो अपने हिसाब से। ये एक अहम नुकता है कि मतलब प्राइस एप्रिसिएशन को जो है इसमें नहीं डिस्काउंट किया नहीं, तो यही तो फैसिलिटी देनी है दरअसल उस क्लाइंट को कि आपने ओनरशिप भी है। ये ऐसी हो गया जैसे कि थोड़ी देर के लिए अगर आप बैंक को भूल जाएं, मैंने और आप हम दोनों भाई हैं, ठीक है, हम दोनों एक घर में रहते हैं, ठीक है, मेरे पास पैसे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको जो है वो मकान दिलवाऊं, ठीक है। मैंने जो है कहा कि अभी मेरे पास 80 लाख रुपए पैसे हैं तो मैं 80 लाख रुपए बजाय कर्जा देने के हम दोनों मकान खरीद लेते हैं, मैं उसको मकान को आपको किराए पे दे देता हूँ, सही है, ठीक है, अपना हिस्सा, और उसके बाद आपको ये ऑप्शन देता हूँ कि आप इसको आहिस्ता आहिस्ता करके खरीदते रहना मुझसे। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी कहता हूँ कि तुम मुझसे ये खरीदना उस प्राइस के ऊपर जो प्राइस उसकी एक्चुअल प्राइस थी, जो कॉस्ट प्राइस थी, जो कीमत खरीद थी उसकी, ताकि मैं आपको फैसिलिटेट करना चाहता हूँ कि आप ताकि ओवर द पीरियड इस मकान के मालिक बन जाए, ठीक है।